आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में एक जोश लाया है, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। मैं आज दोपहर से इस शहर में आया हूं और आपके प्रति लोगों के मन में विश्वास भी दिख रहा है, जो सामान्यतः चुनावी दिनों में नेताओं के बारे में नहीं दिखता है। तो ये क्या किया है आपने, क्या स्पिरिट है कि लोगों में विश्वास जगा है, लेकिन वो विश्वास कंटिन्यू भी रहेगा, इसका वचन क्या आप देंगे? जब समय बीतेगा तो ये कंटिन्यू रहेगा, आप देखना। आप लोगों को विश्वास है? सभी को नहीं दिख रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग वातावरण दिखाई दे रहा है। ये वातावरण वैसा नहीं है, ये वातावरण नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का है। ये वातावरण जो मनोहर लाल जी ने पिछले 9.5 वर्षों में, अगर हम हरियाणा के ऊपर नज़र डालें, जो गुड गवर्नेंस के अंदर काम किया है, लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। और इन सब कामों को अब जिम्मेवारी हमारी है, मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा को मजबूती से आगे ले जाने का काम करेंगे। आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को ढाबे पे लेके जाना पड़ता है, बाटली देनी पड़ती है, बहुत कुछ देना पड़ता है, तब जाके काम करते हैं। आपके पास अपने पैसे, घर के पैसे लगाकर दूसरों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है। इसके बावजूद 10 में से 6 सांसद आपको कांग्रेस के लाने पड़े, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ये दुष्प्रचार विपक्ष के द्वारा खड़ा किया गया है। क्यों? ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, कैसे, अगर जब ये देश आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। देश के सभी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई मिलकर के लड़ी है और अब इसका औचित्य नहीं है, परंतु कुछ लोगों ने इस दल का, इस नाम का लाभ उठाया और वो लंबे समय तक देश का शोषण करते रहे, लाभ उठा करके। परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो कार्यकर्ता है, जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप राव इंद्रजीत की बात करें, वो तीसरी बार, 2 बार सांसद कमल के फूल के ऊपर रह चुका है, तीसरी बार कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रहा है। उसको हम कैसे माने कि वो कांग्रेस से आया है? वो भारतीय जनता पार्टी का है। चलिए, और मैं चौधरी धर्मवीर की बात करता हूं, वो तीसरी बार कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार वो कमल के फूल के ऊपर लड़ रहे हैं। कैसे उसको हम ये बोल दें कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक्टिव काम किया है। कुछ उसकी ग्रीवेंस हो सकती है, उस ग्रीवेंस के कारण वो बाहर चले गए और बाहर जाकर के आज़ाद चुनाव लड़े, आज़ाद चुनाव लड़ करके हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, अच्छा काम किया, पार्टी ने अब उनको टिकट दे दिया। उसको कैसे कहें कि वो बाहर से आया है, कांग्रेस से आया है? ये क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भाई अपने आदमी को टिकट नहीं दिया, बाहर के व्यक्ति को टिकट दे दिया। अगर नवीन जिंदल की भी बात करें, जब हरियाणा विकास पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों का गठबंधन था, मिल करके ओम प्रकाश जिंदल जी को कुरुक्षेत्र से हमने सांसद बनाया था और वो भारतीय जनता पार्टी ही उसके अंदर शामिल थी। परंतु नवीन जी, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि मैं गलत स्थान के ऊपर चला गया था, अब मैं वापस अच्छे स्थान के ऊपर आया हूं और भारतीय जनता पार्टी ने उसको चुनाव लड़ाया है, अब वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे ये बात बोल दें कि पार्टी ये देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है ताकि देश का विकास हो? कैसे बाहर से ये व्यक्ति, क्योंकि कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है, ये बाहर से लेकर के आए हैं, ये सारे के सारे जो प्रत्याशी हैं ये अपने ही प्रत्याशी हैं। चलिए, आपने उसके पहले जो कहा कि गांधी जी का सपना पूरा करे, वो ज्यादा अच्छा उत्तर है कि सारे ले ले जो उधर खत्म कर दो। नहीं, देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने क्यों कहा है। हाँ।
मैंने इसलिए कहा है कि गांधी जी का जो सपना है वो साकार क्यों हो रहा है, वो आपके सामने है। आज देश भी इस बात को देख रहा है। कांग्रेस 2014 में 471 सीटों पे चुनाव लड़ती है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस 421 सीटों पे चुनाव लड़ती है, सुकड़ रही है। 2024 का चुनाव आता है, कांग्रेस 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस का ये दुर्भाग्य जिनके बड़े नेता है। देखिए कांग्रेस पे क्या बात करें, जो खत्म हो रहे हैं उनकी क्या बात करने की नहीं, मैं जरूरत है? बता छोड़ रहा हूं। दीजिए ना, हम कांग्रेस पे समय नहीं लगाना चाहते। हम कांग्रेस खत्म होने की कहानी पे सुदर्शन का एक सेकंड भी नहीं लगाना चाहते। आप लगाना चाहते हैं क्या? छोड़ दीजिए।